Hello, children. Welcome to my class. I'm Dr. Nandita Sharma, and today we are going to learn about how to make Microsoft PowerPoint presentations 2010 version. And this is a chapter for class 4 students. So let us read and understand. So let's do this. Okay. So this is Microsoft PowerPoint 2010 an introduction. Our learning objectives. Children will be able to explain the purpose of presentation software, choose appropriate layouts according to the requirement, add text and images to the slide, navigate between the slides, present a slideshow. So ये एक चैप्टर है जो क्लास 4 की बुक है, कंप्यूटर क्वेस्ट एडुकार्ट की बुक है, उसमें से मैं पढ़ा रही हूँ. Okay, so warm up. Let us read the conversation between the two boys. The inter-school competition is only 2 weeks away. We have to create a presentation about computers. We already have a lot of information on uses of computers. We know that applications like Impress, K-Presenter or PowerPoint are used to create presentations. Wait, creating presentations is not just about opening the application and typing the content. It requires some initial work in terms of thinking and planning. What type of planning? So PowerPoint presentation एक ऐसा टूल है जिसके थ्रू हम presentations बना करके लोगों तक पहुंचा सकते हैं. कोई इन्फॉर्मेशन हमें शेयर करना हो या हमें कोई important चीज़ बतानी हो. It can also be used at various places in offices as well as in the school. So ये तो बच्चे चाह रहे हैं कि एक वो प्रेजेंटेशन बनाए, लेकिन one of the boys says that it requires careful planning and for presentation. तो ये बिल्कुल ठीक बात है कि हमें कोई भी चीज़ बनाने से पहले उसकी एक प्रॉपर प्लानिंग कर लेनी चाहिए. Microsoft PowerPoint 2010 is a window based presentation. इसका लोगो इस प्रकार से होता है एंड सॉफ्टवेयर प्रोवाइडेड बाय माइक्रोसॉफ्ट कंपनी. तो माइक्रोसॉफ्ट जो कंपनी है उसके द्वारा ये सॉफ्टवेयर बनाया गया है. इट कम्स एज अ पार्ट ऑफ माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एंड इज मेनली यूज फॉर क्रिएटिंग एंड प्रेजेंटिंग इन्फॉर्मेशन थ्रू प्रेजेंटेशंस इन द स्लाइड फॉर्मेट. आपने देखा होगा कि किस तरीके से हम प्रेजेंटेशंस खोल के बना सकते हैं. सो अब मैं आपको डायरेक्टली आई विल टेक यू टू द स्क्रीन हाउ टू स्टार्ट अ प्रेजेंटेशन. ये मेरा लैपटॉप है और इसके ऊपर मैं इसको ओपन करूँगी तो मेरे पास यहाँ देखिए नीचे आइकन आ रहा है पावरपॉइंट प्रेजेंटेशन का. सो जब मैं इसको क्लिक करूँगी तो इस तरीके से मेरे पास गैलरी खुल जाएगी कि मुझे किस तरीके का टेम्पलेट चाहिए, कौन सी प्रेजेंटेशन चाहिए, किस तरीके का मैं प्रेजेंटेशन बनाना चाहती हूँ. तो ये सारे डिज़ाइंस जो हैं मेरे पास यहाँ पे आ रहे हैं. फ़िलहाल हम क्या सीख रहे हैं, हम एक सबसे पहले जो है इधर आप साइड पे देखेंगे जो मैंने प्रेजेंटेशन पहले बनाई हुई हैं वो सारी यहाँ पे आ रही हैं. और ये जो है प्रेजेंटेशन मैंने ऑन करी ब्लैंक प्रेजेंटेशन के ऊपर. तो मैं आपको ये ठीक से दिखा देती हूँ. पहली स्लाइड ऐसे आएगी, आप देख सकते हो ये सिमिलर टूल बॉक्स है जैसा वर्ड में आप देखते हो. ओके एंड उसमें आप देख सकते हो इसमें होम है, वी हैव इंसर्ट, वी हैव डिज़ाइन, वी हैव ट्रांजिशन, एनिमेशन, स्लाइड शो, रिव्यू, व्यू, ये सारी चीज़ें हम इसमें सीखेंगे. ये हमारा ब्लैंक पेज है. अब ये कह रहा है क्लिक टू ऐड टाइटल, क्लिक टू ऐड सब टाइटल. मतलब अगर मेरा प्रेजेंटेशन का ये पहला पेज है तो मैं इसका क्लिक टू ऐड टाइटल कर सकती हूँ. फॉर एग्जाम्पल इफ़ आई से माइक्रोसॉफ्ट PowerPoint और टाइटल मैंने डाल दिया सब टाइटल कि किसने बनाया है. सो आई कैन राइट डॉक्टर नंदिता शर्मा. ठीक है, तो इस तरीके से ये इस पर सेव हो जाएगा. अब ये एक स्लाइड थी, फर्स्ट स्लाइड ऑफ माय प्रेजेंटेशन. आई कैन मेक माय प्रेजेंटेशन स्मॉलर और बिगर बाय एडिंग मोर स्लाइड्स. अब मैं पहले स्लाइड्स कैसे ऐड करूँगी,
या आप लेफ्ट हैंड टॉप कॉर्नर पे होम की में एक देखेंगे न्यू स्लाइड का ऑप्शन आ रहा है। जब मैं न्यू स्लाइड करूँगी तो ये फिर से एक नीचे जो मैंने पहले स्लाइड बनाई थी वो ऊपर सेव हो गई और उसके नीचे ही एक नई स्लाइड आ गई। अब हम इसका भी लेआउट और डिज़ाइन चेंज कर सकते हैं, किस तरीके का मुझे स्लाइड चाहिए। अगर मुझे लेआउट चाहिए तो मैं यहाँ लेआउट में क्लिक करके इसका डिज़ाइन चेंज कर सकती हूँ कि मुझे खाली टाइटल चाहिए या मुझे खाली टेक्स्ट और कंटेंट चाहिए, हेडर चाहिए, दो साइड मुझे कंटेंट चाहिए, कंपैरिजन चाहिए। और इसके अंदर जो अंदर आइकन्स आ रहे हैं, सपोज मैंने ये क्लिक किया है तो आप ये देखोगे कि सेंटर में बहुत सारी चीज़ें आ रही कि मुझे यहाँ टेबल इंसर्ट करना है या चार्ट इंसर्ट करना है या कोई ग्राफिक ऐड करना है या आई हैव टू सिंपली ऐड पिक्चर्स या मुझे कहीं से ऑनलाइन पिक्चर्स लेनी है या मुझे कोई वीडियो इंसर्ट करना है। तो ये सारे ऑप्शंस ये बीच में ही आ रहे होते हैं और इसी को हम क्लिक करके ऐड कर सकते हैं। फिर एक ख़ास बात आती है कि बहुत प्लेन है ये, है ना, तो इस तरीके से मैं जितनी चाहूँ उतनी स्लाइड्स में ऐड कर सकती हूँ अकॉर्डिंग टू माय इन्फॉर्मेशन। सो ये स्लाइड्स यहाँ पर ऐड होती चली जाएंगी। उसके अलावा हमें एक देखना है कि अब मुझे कुछ इंसर्ट करना है इसके अंदर, तो मैं यहाँ से इंसर्ट में जाऊँगी तो मैं ये सब चीज़ें इंसर्ट कर सकती हूँ जो हेडर में आ रही हैं। यहाँ पे टेबल्स हैं, पिक्चर्स हैं, ऑनलाइन पिक्चर्स हैं, वो तो जो मैंने स्लाइड पे बताया था एक शॉर्टकट है, यहाँ से भी कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे हम डायरेक्टली टेबल, पिक्चर्स, ऑनलाइन पिक्चर्स, स्क्रीनशॉट, फोटो एल्बम, शेप्स, ये सब चीज़ें हम इसमें ऐड कर सकते हैं। ठीक है, अगर हमें इसका डिज़ाइन चेंज करना है तो हमें डिज़ाइन इसमें से मिल जाएंगे। सपोज़ मुझे कि ग्रीन वाला डिज़ाइन अच्छा लग रहा है अपनी स्लाइड के लिए, तो सारी स्लाइड्स के डिज़ाइन अपने आप चेंज हो जाएंगे और मैं अकॉर्डिंगली अपना प्रेजेंटेशन यहाँ बना सकती हूँ। ओके, अच्छा, फिर आता है, ये हमने डिज़ाइन कर लिया, इसके बाद आता है ट्रांजिशन। ट्रांजिशन मतलब जब मैं अपने स्लाइड को किस तरीके से चाहती हूँ। सपोज़ मैंने इसको कहा कि जो मेरे ऊपर टेक्स्ट है जो आ रहा है वो धीरे धीरे करके एक 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 करके आए। हाँ, तो उसके लिए मेरे पास, हमने अगर कोई ट्रांजिशन नहीं लेना, ब्लैंक रखना है तो ब्लैंक रहेगा। कट मतलब एकदम से कट के एक स्लाइड हट जाएगी, दूसरी आ जाएगी। फेड मतलब दूसरी स्लाइड फेड होके अंदर चली जाएगी। पुश मतलब जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे कुछ भी टाइप करती हूँ और मैं यहाँ पे कुछ भी टाइप करती हूँ और मैं यहाँ पे दूसरी स्लाइड में भी कुछ भी टाइप करती हूँ, फॉर एग्जाम्पल। ओके, सो ये मैंने दो स्लाइड्स पे टाइप किया है। अब मैं इस पर कोई भी ट्रांजिशन लगा देती हूँ। ठीक है, तो अब मैंने ये फिक्स कर दिया। जब मैं इसको अब स्लाइड शो करूँगी और इसको मैं फ्रॉम द बिगिनिंग प्ले करूँगी तो आप देखोगे कि ये मैंने माइक्रोसॉफ्ट पावरपॉइंट का पहला पेज लिया और दूसरा पेज लिया और तीसरा पेज लिया। इस तरीके से मैंने क्लिक करके लिया। लेकिन अब मुझे क्या करना है, अब मुझे चाहिए, मैंने एस्केप प्रेस किया वापस जाने के लिए, तो मैंने जो है इसमें एनिमेशंस ऐड कर दिए। ठीक है, तो जैसे अपीयर और फेड और फ्लाई ये सब इसमें मैं नहीं अभी यूज़ कर सकती एनिमेशंस। ठीक है, अभी मैं इसमें ऑप्शन ऐड नहीं है। ओके, सो अगर मैं इसमें वाइप करती हूँ, पुश करती हूँ, रैंडम बाज लगाती हूँ तो ये इस तरीके से मेरा स्लाइड जो है चेंज होता जाएगा। एकदम से टेक्स्ट जो है इस तरीके से अपीयर होगा। तो जब मैं स्लाइड शो करूँगी तो अब आप देखोगे इस ट्रांजिशन को होते हुए, देखो, है ना। सो आई हैव टू अप्लाई ऑल दीज एनिमेशंस टू ऑल द स्लाइड्स। वो मुझे पूछेगा कि आपने कितने में ट्रांजिशन आपने एक ही स्लाइड पे लगाना है या सब में लगाना है। अप्लाई टू ऑल अगर मैं करूँगी तो ये सब पे आ जाएगा। ठीक है, जैसे कि आई विल जस्ट पुट अ स्लाइड शो ऑन फ्रॉम द बिगिनिंग, तो ये ऑटोमेटिकली स्लाइड शो जो है वो उसको ले रहा है। एनिमेशन में मतलब क्या होता है कि हम इसमें थोड़ा बहुत एनिमेशन ऐड कर सकते हैं। सो उसके लिए हमें और सॉफ्टवेयर अपग्रेडेड चाहिए, इसमें फ़िलहाल मेरे पास वो नहीं है। हियर वी हैव दिस, और इसमें ये एनिमेशन पेन को हमें ऐड करना होगा। हाँ, तो मैंने एनिमेशन पेन अगर ऐड कर दिए तो उस एनिमेशन पेन पे मैं इसको इसके चेंजेस कर सकती हूँ। ठीक है, सो दिस इज़ एडवांस एनिमेशन, सो आई विल जस्ट रिमूव दिस फॉर नाउ।
स्लाइड शो मतलब जब हमने पूरी स्लाइड्स तैयार कर ली हैं, हमने सारा कुछ टाइप कर लिया है, अब हमें उसको प्रेजेंट करना है। तो जब हम प्रेजेंट करते हैं तो हम स्लाइड शो यूज़ करते हैं। फ्रॉम बिगिनिंग, फ्रॉम करंट स्लाइड, प्रेजेंट ऑनलाइन, कस्टम स्लाइड शेयर। सो हमें इसमें जो है स्लाइड शेयर के हमें ऑप्शंस आ रहे होते हैं कि अगर हमने किसी को प्रेजेंटेशन शुरू से दिखाना है तो हम यहाँ से करेंगे। अगर हमें किसी करंट स्लाइड से मतलब जो स्लाइड में हम हैं उसी स्लाइड से दिखाना है तो हम करंट स्लाइड करेंगे। प्रेजेंट ऑनलाइन मतलब हमें किसी इंटरनेट पे या किसी सोशल मीडिया पे जा कर के हमें उसको प्रेजेंट करना है तो हम यहाँ से यूज़ कर सकते हैं। और कस्टम स्लाइड शो मतलब हमें जो भी चेंजेस या जो भी अपने अकॉर्डिंग इसमें चेंजेस चाहिए वो हम यहाँ पे कर सकते हैं। ये सब सेटअप करने के तरीके हैं। हाउ टू रिहर्स, हाउ टू प्रैक्टिस फॉर योर प्रेजेंटेशन। खाली प्रेजेंटेशन बना लेना काफ़ी नहीं होता है, उसको प्रेजेंट भी करना होता है, तो उसके लिए हमें प्रैक्टिसिंग के लिए टाइम चाहिए। रिव्यू, रिव्यू मतलब हमने कोई भी अगर उसमें लैंग्वेज की मिस्टेक है, स्पेलिंग मिस्टेक है, या ट्रांसलेट करना है, या कोई कमेंट्स ऐड करने हैं, या उसमें इंकिंग करनी है। इंकिंग मतलब कहीं पे हमें कुछ मार्क लगाना है या मार्कर लगाना है तो हम उसमें रिव्यू कर सकते हैं। व्यू में क्या है कि हम इसमें व्यू में देख सकते हैं कि हमें किस प्रकार का व्यू चाहिए। हमें नॉर्मल व्यू चाहिए, आउटलाइन चाहिए, साइड सॉर्टर चाहिए, अलग अलग व्यूज़ में हम इनको देख सकते हैं। ठीक है, सो ये आप हिट एंड ट्रायल करके भी कर सकते हो। सो इट्स अ वेरी सिंपल एप्लीकेशन बट इट इज़ अ वेरी यूजफुल एप्लीकेशन। और जब हमने स्लाइड पूरा बना लिया है तो हम इसको फाइल को ओपन करके यहाँ से हम उसे सेव एज कर सकते हैं। तो हम उस फाइल को सेव भी कर सकते हैं। सो दिस इज़ ऑल अबाउट इट। बहुत अच्छे फीचर्स हैं इसमें पावरपॉइंट प्रेजेंटेशन में विच यू कैन रीड थ्रू। मैंने आपको एक वीडियो भी पहले शेयर किया था फॉर अंडरस्टैंडिंग दिस पर्टिकुलर एप्लीकेशन। इसमें देखो हम देख सकते हैं कि डिज़ाइन में, रिव्यू में हम जूम भी कर सकते हैं, फिट टू विंडो, ग्रे स्केल, कलर्स चेंज कर सकते हैं, कलर स्कीम चेंज कर सकते हैं, राइट। सो होम पे भी हम चलते हैं। अगर मैंने आपको एक चीज़ और दिखानी थी, डोंट सेव, अगर मैं इसको डोंट सेव करूँगी तो वो मेरी फाइल सेव नहीं होगी। सो दिस इज़ ऑल अबाउट पावरपॉइंट प्रेजेंटेशन किड्स। आई होप यू लर्न इट एंड एन्जॉयड इट थरली। और मुझे लगता है कि आप अगर प्रैक्टिकली इसको करेंगे तो ये बहुत ईजीली आपको समझ में आएगा। और जो बुक में लेसन दिया हुआ है इसको भी आप थरली रीड कर सकते हैं। इसको आप ओपन करके साथ साथ अपने लैपटॉप पे या कंप्यूटर पे बैठ के पावरपॉइंट प्रेजेंटेशन कोई बना भी सकते हैं जिससे कि आप इसको ईजिली सीख सकें। सो आई विश यू ऑल द बेस्ट एंड आई विल कम विद मोर। थैंक यू, बाय एंड हैव अ नाइस डे।